मेहमानों से आपका परिचय करा दें। श्री चंद शर्मा जी हैं, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। श्री जी का स्वागत है। विक्रम सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुदेशक संघ के। विक्रम जी का स्वागत है। शिव कुमार शुक्ला हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। शिव कुमार जी का स्वागत है। सावित्री चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनबाड़ी सहायिका संगठन। सावित्री जी का भी बहुत स्वागत। शिव कुमार जी, क्या बातचीत कहां तक पहुंची, किस पड़ाव तक पहुंची भाई? कुछ कल्याण होता दिख रहा है? प्रणाम सर। जी प्रणाम भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आदरणीय शर्मा जी को प्रणाम, विक्रम जी को धन्यवाद, सावित्री जी को। सर, ये हमारा सारा सिस्टम आपको पता है, जब से हम आए विद्यालय में और फिर पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको कुछ बताना नहीं है। सब कुछ एक एक बात आपको जानकारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के, और शिक्षा मित्रों का समायोजन और शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होना, वर्ष 2017 का संघर्ष, और 17 से अब तक शिक्षा मित्र 10,000 में काम कर रहा है। बीच में हमारे कई बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, चाहे वो 10 अगस्त 2017 रहा हो, चाहे 23 अगस्त का रहा हो, चाहे 18 में रहा हो, और फिर निरंतर हम लोग लगे थे, संघर्ष चलता रहा। और फिर 5 सितंबर को हमारा एक बड़ा अभी कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम को शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, उनके विशेष कार्य अधिकारी से हमारी वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय शिक्षकों के सम्मान समारोह में गोरखपुर में थे, तो कार्यक्रम का समापन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं आऊंगा लौट करके, उसके बाद प्रक्रिया करूंगा। और उसी बीच लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे साथी और हमारी मुलाकात आदरणीय श्री चंद शर्मा जी से हुई, माननीय विधायक जी से। तो माननीय विधायक जी ने अपना जो हमारे और सरकार के बीच का काम था सेतु का, उसको आपने किया और आपने हम लोगों को जोड़ने का काम किया। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी वापस आए, फिर माननीय शर्मा जी मिले, हम लोग मिलते रहे। फिर एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, बातचीत हुई। कई बार हमारी प्रमुख सचिव से बात हुई। और कल मैं माननीय विधायक जी के साथ आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय सुनील चौधरी जी, सदस्य विधान परिषद के साथ मैं और हमारी महामंत्री सुशील यादव जी, दोनों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले। कुछ उनकी बातें उन्होंने हमको सुनाया, कुछ हमने अपना अनुरोध उनसे किया, और फिर दोनों के सामंजस्य में लास्ट में हमने निवेदन किया कि जो भी हमारा आदेश होना है, जो प्रपोजल चला गया आपके निर्देश में, जो बैठक हुआ, बैठक के बाद अब चूंकि हमारी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, पिछले 2017 से अब तक एक भी पैसा मानदेय ना बढ़ना, हमारे लिए दवाई का, हमारे लिए पढ़ाई का, हमारे लिए बच्चों के फीस का, बच्चों के शादी विवाह का जो सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। शिक्षा मित्र तमाम दवा के अभाव में मर रहे हैं, हमारे पास कोई स्वास्थ्य का लाभ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो इन तमाम बिंदुओं पर विभाग ने चर्चा पर चर्चा कर करके एक प्रस्ताव बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो प्रस्ताव मैंने निर्देश दिया है और जो विभाग तय करेगा, जो विभाग बनाएगा, लेकर के आएगा, उसको मैं चुनाव के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद घोषित करूंगा। तो मैं इसी क्रम में निरंतर लगा था और पिछले 2 वर्ष से मैं संवाद से समाधान का संघर्ष चलाया था। शिव कुमार जी, तो इस बार जो तमाम बातें थी, एक तो मानदेय ठीक हो जाए, दूसरा ये था भाई मेडिकल की सुविधा मिल जाए, है ना, इस तरह की जो चीजें थी, इस बार लग रहा है कि गंगा पार हो जाएंगे। सर, मैं बताओ कि जब से हम लोग इस पे निरंतर लगे थे, हमारी तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि अभी 10,000 में भी हमारे साथी कुछ 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाकर के शिक्षण कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जो अभी जब बातचीत हुआ तो उस दौरान तमाम विषय आया कि हमारे उन साथियों को उनके मूल विद्यालय या उनके ग्राम पंचायत के निकट विद्यालय में भेजा जाए। हमारी ऐसी बहनें 1500 पूरे प्रदेश में है जिनका परिवार टूट रहा है, वो अपनी मायके में जाकर के 6 दिन शिक्षण कार्य करती हैं, 7वें दिन ससुराल आती हैं, फिर संडे को फिर भाग जाती हैं। उनका परिवार टूटने से बचाने के लिए मैंने अनुरोध किया तो डायरेक्टर सुब्रा मैडम थी, उन्होंने सबसे एप्लीकेशन कराया।
अब वो फिर इस बार जब प्रमुख सचिव महोदय से मैंने निवेदन किया तो ऐसी तमाम समस्याएं कि महिलाओं को अंतर जनपदीय जाना है, 15 से 2000 महिलाएं ऐसी हैं जो उनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण होना नितांत आवश्यक है, मेडिकल की व्यवस्था उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है, हमारा मूल विद्यालय आवश्यक है, और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है हमारी, वो हमारी आर्थिक संकट है। 10,000 में मेरा परिवार नहीं पल पा रहा, महंगाई कहां से कहां चली गई है। अभी हमारी आंगनबाड़ी की बहन कह रही थी, चौधरी जी, कि हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं, हमारे लिए कोई दूसरी दुकान नहीं है, हमारे लिए कोई कैंटीन नहीं है, तो हम भी उसी मार्केट में हैं। और इन तमाम बातों को आदरणीय शर्मा जी ने महसूस किया, सरकार तक पहुंचाया, हमारा संघर्ष चला, हमारे साथियों ने एकजुटता दिखाया, आप सबका सहयोग मिला। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हम करते हैं, लेकिन हम ये फिर अनुरोध करेंगे, आदरणीय हमारे संरक्षक जी बैठे हैं, कि आप इतना दे दीजिए कि फिर मैं किसी के दरवाजे पर जाने की स्थिति में ना रहूं। और मैंने ये भी निवेदन किया है कि इस बार जो भी, वैसे मेरा स्थायीकरण होना चाहिए, स्थायीकरण की व्यवस्था जब तक सरकार उसमें कहीं भी अपने को लाने में समय लगता है, जितना मानदेय बढ़े वो मानदेय ऐसी स्थिति में हो कि निरंतर प्रत्येक वर्ष महंगाई के हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ता रहे, हमें बार बार आपसे निवेदन न करना पड़े। रही बात अभी आपने कहा शर्मा जी के समय में जो कमेटी बनी थी, वो शर्मा जी ने पूरी तरह से बात किया और सभी लोगों के, सभी संगठनों के साथ, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव बेसिक के साथ, उस समय हमारे प्रमुख सचिव प्रभात कुमार जी थे, और उन्होंने बातचीत करके ये बात पूरी तय किया और उन्होंने कहा शीघ्र ही शासनादेश लागू होगा, और बीच में किन परिस्थितियों के कारण नहीं लागू हुआ वो लंबा मामला चला, और उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, सरकार बनी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और पूरे देश की राजनीति में उनका फिट छाप है। तो मैं उनसे भी अभी निवेदन किया था, आपसे मिलने के बाद उनसे भी मिला, और उन्होंने भी कहा कि आपने शर्मा जी को पकड़ा है, अच्छा है, और उसी रास्ते से आप लोग आगे बढ़िए। तो मैं निरंतर इस विषय पर काम करता रहा, पिछले साल से मैं संघर्षरत रहा, और उस संघर्ष में आप मुलाकात और आपके ने सेतु का काम किया, और माननीय मंत्री जी से बैठक हो गई है, मुख्यमंत्री जी से बैठक हो गई। मेरा कंपैरिजन किसी से नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो भी संविदा वर्कर हैं आपके पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, अभी रसोइयों की बात हुई, अनुदेशक की बात हुई, अनुदेशकों का कार्यक्रम हो, चाहे रसोइयों का कार्यक्रम हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, सबके लिए जितने लोग इस पूरे प्रदेश में और व्यवस्था में काम कर रहे हैं, आपने आज सबको जोड़ा है, सबकी बात बड़ी गंभीरता से किया है, और जब भी आपने किया है गंभीरता से किया है, तो निश्चित रूप से आपने इस पटल पर उठाया है। तो मैं चाहूंगा कि ये बात सबके लिए एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, और उसमें शिक्षा मित्र तो पूरी ताकत के साथ लगा है, अनुदेशक लगा है, हमारी बहनें काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमको तो जो भी काम दिया गया, बाल गणना, जनगणना, वोटर लिस्ट और पढ़ाना लिखाना, मतलब जितना काम सरकार का होता है। ठीक है शुक्ला जी, शिव कुमार जी, दिवाली अच्छी नहीं, दिवाली तो फिर अच्छी अभी नहीं जा रही है, अभी तो आचार संहिता का मामला है, तो मेरे ख्याल से 23 नवंबर के बाद नहीं हो पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब हम चुनाव के बाद करेंगे, तो मैं चुनाव करूंगा। पिछले 7 साल से शिक्षा मित्र अनुदेशक वेट ही तो कर रहा है, शिक्षा मित्र वेट ही कर रहा है, तो हमें कोई इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जो भी हो अच्छा हो, बेहतर हो। हमने जो निवेदन किया है सरकार से कि हमारी सेवाएं 62 वर्ष की सुरक्षित होनी चाहिए, हमारा मानदेय अगर आप बढ़ा रहे हैं, जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा है तब तक मानदेय बेहतर करिए, हमारे मूल विद्यालय वापसी करिए, महिलाओं को अंतर जनपदीय भेजिए, हमारे मृतक साथी जो दवा के अभाव में किसी भी कारण से और साथ में हमारे हजारों हजार की संख्या में लोग मर गए हैं, उसको, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, उनके परिवार को कहीं ना कहीं आपके पास सरकार है, सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार पोषणीय व्यवस्था में होती है, इसलिए उनको भी कहीं स्थान सुरक्षित कर दिया जाए। उनके 18 साल 20 साल हमने आपके यहाँ सेवा किया है, अब हमारा बच्चा मेरे न रहने के बाद मेरे परिवार कहाँ जाएंगे, इस पर भी सरकार से विचार करने का अनुरोध किया है। और इस प्रकार से हमने स्वास्थ्य में मृतक आश्रित साथियों का और तमाम बात करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो विभाग में जो मंत्री जी के साथ बैठक हुई, उस बैठक के बाद आदरणीय शर्मा जी के साथ भी मंत्री जी की बैठक हुई, और बाद में पुनः मंत्री जी ने हमसे
फोन करके बुलवाया और उन्होंने कुछ बातें कही, और वो प्रपोजल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ब्रीफिंग होनी है। कल मैं इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव आदरणीय संजय प्रसाद जी से भी मुलाकात किया। मैं, मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा, सुशील यादव जी, सब लोग साथ में थे और सभी लोगों ने मुलाकात करके उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा मुझे निर्देश प्राप्त है, आपके संबंध में महाराज जी से चर्चा होना है और शीघ्र ही हम लोग बैठेंगे। आपके मंत्री जी बाहर हैं, मंत्री जी, विभागीय अधिकारी और सब लोग बैठ करके तय करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अब समय बहुत लंबा हो गया है, जो कुछ भी हो तय हो जाए। और आदर्श आचार संहिता के बाद हम लोग तो आशान्वित थे, आदरणीय शर्मा जी ने भी कहा था, अधिकारियों ने भी निर्देश हमें संकेत दिया था, मंत्री जी ने भी, कि दीपावली इस बार आप सबकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन चुनाव आदर्श आचार संहिता घोषित है, लागू हो गया है। इसलिए अगर हमारी दीपावली 7 साल से अच्छी नहीं हुई है तो हम उम्मीद करेंगे कि दीपावली के बाद हो, लेकिन जो हो वो अच्छा हो। ठीक बात है शिव कुमार भाई, दीपावली न सही, चलो नया वर्ष अच्छा हो जाए। लड्डू जब खाओ तो मीठा, सोमवार खाओ चाहे मंगल। मेरा निवेदन है सरकार से कि दिसंबर आने से पहले पहले इन सबके जीवन में उजाला कर दीजिए, लगे कि हां बड़ा प्रदेश, बड़ा मिजाज, बड़ा दिल। ये हमारे प्रदेश के लोग हैं, बाहर के नहीं हैं। राजनीतिक शिक्षा मित्रों के साथ एक समस्या की स्थिति यह भी नहीं, इन्होंने राजनीति की भी पीड़ा भोगी है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा, धारणा गलत रही इनके बारे में, उससे भी हमको परे जाना चाहिए, हम शासन में हैं। तो मैं फिर कहूंगा, आंगनबाड़ी पर सोचिए, शिक्षा मित्रों पर, अनुदेशकों पर, रसोइयों पर, इन सब के लिए एक नया दरवाजा खोलिए, उम्मीद का, एक नई सुबह का। धन्यवाद।